नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राजा यदु और अवधूत के वार्तालाप में राजा यदु के द्वारा पूछे जाने पर कि अवधूत को ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, यजु अपने गुरुओं का वर्णन कर रहे हैं। उनके 24 गुरुओं का वर्णन एक एक करके गुरुओं का वर्णन किया। पहले अध्याय में उन्होंने 7 गुरुओं का वर्णन किया और अब दूसरे अध्याय यानी अवधूत गीता के या उद्धव गीता के 8वें अध्याय में वे अन्य अवधूतों अपने अन्य गुरुओं का वर्णन करते हैं। सबसे पहले वे अजगर का वर्णन करते हैं। अजगर से उन्होंने क्या सीखा, कई बातें उन्होंने सीखी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि सुख दुख की प्राप्ति के लिए या उसको दूर करने के लिए, सुख प्राप्ति या दुख निवृत्ति के लिए किसी व्यक्ति को प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ये पहली चीज़ उन्होंने अजगर से सीखी। अजगर पड़ा रहता है, सुख दुख आते हैं चले जाते हैं। वह बात इंद्रिय सुख हेरा स्वर्ग में नरक में सभी योनियों में प्राप्त होते हैं, इसलिए सुख दुख के लिए प्रयत्न न करें। प्रयत्न करें ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रयत्न करें मुक्ति के लिए, और सुख दुख जो हैं वो प्रारब्ध के अनुसार आते जाते रहेंगे। यह पहली बात उन्होंने सीखी जिसकी हमने चर्चा पिछली बार की थी। दूसरी बात उन्होंने कही भोजन के संबंध में। ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकम एव च यदृच्छया आपतितम ग्रसेत अजगर अक्रिय। भोजन जैसा मिल जावे, कम मिले अधिक मिले, अच्छा मिले रस वाला टेस्टी मिले और नॉन टेस्टी मिले, जैसा भी मिल जाए उसको स्वीकार कर ले। उसके लिए ज़्यादा चले फिरे नहीं, उसके लिए वो प्रयत्न न करें। और यहाँ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट संदेश हम लोगों के लिए है कि ये सांसारिक सुख या इंद्रिय सुख ये अपने आप आते हैं चले जाते हैं, और जो हमारे प्रारब्ध में वो होगा उसके लिए अपने एनर्जी वेस्ट करना ये ठीक नहीं है। उसके बदले हमको अपना प्रयास करना चाहिए हायर वैल्यूज़ के लिए, उच्चतर आदर्श या उच्चतर लक्ष्य के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। ये दूसरी बात अजगर से उन्हें सीखी। तीसरा, शयित अहनि भूरिणी निराहारो अनुपक्रमः यदि नोपतेत ग्रासो महा अहि इव दृष्टभुक्। तीसरी बात है अपने भोजन को प्रारब्ध पर छोड़ दे। यह भी बात हमने देखी थी। इसके बाद अवश्य एक श्लोक और है जिसमें और भी बात वे कहेंगे। वे कहते हैं कि जो अजगर है बहुत दिनों तक भूखा रह जाता है, बिना प्रयत्न के भूखा रह जाता है। अगर आहार न आवे तो भूखा रह जाता है, और जो प्रारब्ध से प्राप्त हुआ उसके अनुसार चलता है। तो यह बात भी उसने उनसे अपने अजगर से मुनि ने सीखी। अब उसी कड़ी में एक अंतिम श्लोक है जिसको हम पिछली बार नहीं कर सके थे। वो कहते हैं, ओजः सहो बलयुतम बिभ्रत देहम अकर्मकम शयानो वीत निद्रश्च नेहेत इंद्रियवानपि। उसी को थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहते हैं, ओजः सह और बल। ओज, सह और बल, ये 3 वस्तुएं हैं युक्त। अजगर है, उसमें ओज है, सह है और बल है। ये ओज और सल बल क्या है?
ओज यानी एनर्जी, सह यानी फोर्टिट्यूड, फॉरबियरेंस, और बल, स्ट्रेंथ। थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क किया और इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं ओज यानी मन की शक्ति, सह इंद्रियों की शक्ति, और बल यानी शरीर की शक्ति। शरीर में इंद्रियों और मन, इन तीन की शक्ति से युक्त है। श्रीधर स्वामी की जो व्याख्या है श्रीमद् भागवत की, वो सबसे ऑथेंटिक है। श्रीधर स्वामी ने गीता की भी एक कमेंट्री छोटी सी की है और उनकी व्याख्या इसके ऊपर सबसे महत्वपूर्ण है। तो वे कहते हैं कि मन में शक्ति हो, इंद्रियों में शक्ति हो, शरीर में शक्ति, सब कुछ है, अजगर में ही सब कुछ है, लेकिन फिर भी देहम अकर्मकित बिभ्रत, देह को बिना कर्म किए धारण किए हुए, बिना काम, सब कुछ शक्ति है उसको, लेकिन बिना काम किए बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। फिर शयानः वीत निद्रः, शयान है, लेटा हुआ है, अजगर लेटा हुआ है, लेकिन सोता नहीं है, जागृत है, बिस्तर पे लेटा हुआ है आदमी, लेकिन जागा हुआ है। शयानः काम नहीं करता, वीत निद्रा रहित है, लेकिन सोया है, लेकिन निद्रा रहित है। और उसके बाद में क्या कहता है, न इहेत इंद्रियवान अपि, वो क्या करेगा, एंड इंद्रियां होते हुए भी वह प्रयत्न नहीं करता। तो ये क्या स्थिति वांछनीय है। यहाँ पर अजर का दृष्टांत देकर कहा गया है कि उस प्रकार से योगी रहे। कैसा रहेगा, क्रिया नहीं करे, लेकिन मन से क्रियाशील रहे, मन भगवान में लगाए रखे। आप समझते होंगे कि ये तो बड़ा आसान है, बैठे रहें कुछ नहीं करें। करके देखिए, करके देखिए, कितनी देर आप बिना कुछ काम किए पड़े रहिए, अपने कमरे में बिस्तर पे पड़े रहिए। अच्छा, आपको सोने का भी अलाउड कर दिए। यहाँ तो है कि वो बिस्तर में पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, लेकिन सो नहीं रहा। सोना भी अलाउड है, फिर भी देखें कितने दिन समय तक रह सकते हैं। आप उठेंगे कि नहीं उठेंगे? हमारा रजोगुण हमको उठा देगा। एक चुटकुला कहिए या कहानी कहिए को भी, एक मजदूर था, दिन भर 8 घंटा काम करेगा और 100 रुपया 200 रुपया जितना भी उसको कमाता था। और वो देखे कि गंगा के घाट के ऊपर एक साधु बाबा चुपचाप हमेशा बैठा हुआ है, भिक्षा मांग रहा है, भिक्षा कुछ मिल जाती है, वो अपना जप करता रहता है। तो कह रहे क्या निकम्बा आदमी, कुछ काम नहीं करता, बैठे रहता है। अरे काम करके कमाना चाहिए ना। मानते हैं, कई बार लोग कहते हैं साधुओं को, सन्यासियों को निकम्मे, कुछ काम नहीं कर सकते थे साधु बन गए। तो ये एक हम लांछन हम लोगों के ऊपर सन्यासियों के लिए है कि जो काम हम नहीं कर सकते इसलिए साधु बन गए, बैठे रहेंगे, भिक्षा मांगेंगे, भिक्षा मांगने के लिए। और शंकराचार्य भी इसके ऊपर थोड़ा कटाक्ष करते हुए भी कहते हैं कि जो लोग उदर निमित्तम बहुत कृतवेशम, काषायांबर बहु कृतवेदम, यानी काषाय अंबर पहन लिया है, मुंडी कर ली है, ये सब कर लिया है, क्यों? कि वो भिक्षा मांगेंगे कि भिक्षा मिल जाएगा, सन्यासी है तो भिक्षा मिल जाएगी। तो जो इस प्रकार करते हैं उसके लिए तो अवश्य कटाक्ष है। और वो जो मजदूर है उसने भी सोचा कि ये साधु बाबा बैठे हुए हैं, कुछ करते वर्ते नहीं है, भिक्षा मांगते रहते हैं, जप करते रहते हैं, अरे मेहनत करनी चाहिए। वो आके कभी कभी कह भी देते, क्या बाबा पड़े हुए हो, आलसी पड़े रहते हो, कुछ मेहनत करके नहीं खा सकते हो? थोड़ी सी मेहनत करोगे तुमको खाना तो मिल जाएगा, क्या पड़े रहते हो? लोगों के ऊपर तुम पैरासाइट बने पड़े हुए हो लोगों के ऊपर। तो बाबा जी ने कहा अच्छा ठीक है, इसको एक दिन कुछ कहें, इसको बुलाया एक दिन कि भैया कल थोड़ा सा काम है मेरे पास। ये क्या काम है? तो थोड़ा सा काम है, तुम कितना कमाते हो? वो होगा 25-30 रुपया मैं कमा लेता हूँ महीने दिन का। अच्छा मैं तुमको 40 रुपया दूँगा। हाँ 40 रुपया देंगे? हाँ तो ठीक है, कल सुबह 6 बजे आ जाना। ठीक।
वो तो 6 बजे पहुंच गया बराबर, 40 रुपये मिलने वाला है। बोलो काम दे दिया, क्या काम दो कि बैठो थोड़ा बैठो, थोड़ा बैठो, ठीक है बैठा, थोड़ा बैठा 10 मिनट 15 मिनट, कहते बाबा जी काम दो, अरे बैठो ना थोड़ा सा, थोड़ा आधा घंटा बैठा, रेस्टलेस हो रहा है, काम दीजिए बाबा जी, क्या करते हैं, अच्छा बैठो 5 मिनट ठहरो ना भाई, जरा काम होगा तब तो देंगे, अभी बुलाया तुमको पैसे पूरे मिल जाएं। बेचारा रेस्टलेस हो रहा है, इसका फिर 1 घंटा टिपटा के बहुत जब रेस्टलेस होता है, अच्छा लो ये जप माला ले और भगवान का नाम जप। थोड़ा जपा, तो अच्छा काम दो, अरे यही तो काम दिया मैंने, इसको जपो, या रखो तुम्हारी माला, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे, और चला गया। क्या इतना आसान है? क्या इतना आसान है बैठकर भगवान का नाम लेना, भगवान का चिंतन करना? ओज है, शक्ति है, मन में तेज है, इंद्रियां सतेज हैं, इनको रोक कर रखना और भगवान में लगाना क्या इतना आसान है? अत्यंत कठिन। और यहाँ पे जो बात कही है, एक तमोगुणी रजगर की बात नहीं कही है, एक ज्ञानी की और एक विद्वान की बात कही गई है, जो एक स्थान पर बैठकर मन को निरंतर भगवान में लगा रखता है, हिलता डुलता नहीं। लाटू महाराज स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई, श्री राम कृष्ण के शिष्य, वो एक स्थान पर बैठकर घंटों बैठ जाते थे, ध्यान में निमग्न रहते थे, बिल्कुल हिलते डुलते नहीं। एक बड़ा सुंदर वर्णन आता है, स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका से दूसरी बार लौट कर आए, याद रखिए पहली बार जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका से लौट कर आए थे तो बहुत बड़ा रिसेप्शन उन्हें मिला था। उनको श्रीलंका में पहुंचे थे, वहाँ पर रिसेप्शन हुआ था। उसके बाद जब कुंभकोणम पहुँचे, वहाँ पर रिसेप्शन हुआ। वो पूरे स्थान पर, पूरे तमिलनाडु में हुआ, मद्रास में जब अल्टीमेटली आए वहाँ पर भी हुआ। तो जहाँ जहाँ पर गए बहुत बड़ा रिसेप्शन हुआ था, पहली बार जब लौट के आए। दूसरी बार अमेरिका गए थे और जब लौट के आए तब क्या हुआ? दूसरी बार स्वामी विवेकानंद इनकॉग्निशो लौटे थे, चुपचाप बिना किसी को बताए शिप में आए थे, बॉम्बे पहुँचे, बॉम्बे से उन्होंने ट्रेन ली और कलकत्ता पहुँच गए। हावड़ा पहुँचे, हावड़ा से उन्होंने बग्गी ली या जो भी व्हीकल होगा और बेलूर मठ पहुँच गए। शाम के टाइम जब खाना खाने लोग बैठे हुए थे तब बैठे गेट वाले ने, और वो फॉरेन ड्रेस में, पैंट शर्ट हैट पैंट कोट सूट में थे वो, और एक टोपी लगी हुई थी। तो पहुंच गए गेट पर, और गेट पर जब पहुंचे तब तक ये लोग खाना खाने बैठ गए थे, सब सन्यासी लोग। तो इतने में चौकीदार दौड़ा दौड़ा आया कि एक साहब आए, बाबू, ब्रिटिश यानी जो साहब, यानी जो ड्रेस ऐसे पहने हुए साहब आए। तो ये लोग सोचने लगे कि कौन आए। इतने में देखा कि वो साहब तो आके उनके साथ पंगत में बैठ गए, और टोप लगे हुए पंगत में जाके बैठ गए। तो सोच रहे कब तक, तब स्वामी जी ने अपना है। अब आप सोच लीजिए क्या आनंद हुआ होगा। अचानक स्वामी जी आ जाए, सबसे प्रिय स्वामी जी, और कहा कि भाई इसने मेरे को रोक दिया गेट के ऊपर, तो मैं कूद के आ गया। मेरे को लगा खिचड़ी खाने की मेरी सुगंध आ रही थी, भूख बड़ी लग रही थी, तो मैं कूद के आ गया। उस दिन लाटू महाराज स्वामी अद्भुतानंद जी भी वहाँ पर थे, और घाट पर बैठे हुए, गंगा का जो एम्बार्कमेंट है घाट के ऊपर बैठे हुए, जहाँ बेलूर मठ, ध्यान कर रहे थे। तो शरद चंद्र चक्रवर्ती जो श्री राम स्वामी विवेकानंद के शिष्य, वो उस दिन वहीं पे थे। वो बुलाने गए उनको, महाराज आइए आइए, स्वामी जी आ गए हैं। तो अब नेचुरली एक्साइटमेंट, स्वामी विवेकानंद अचानक आ गए। तो लाटू महाराज कह रहे, अरे बैठो बैठो, देखो कितनी बड़ी चांदनी रात है, ऐसे में समय तो ध्यान करना चाहिए, बैठो बैठो भगवान का ध्यान करो। देखिए इन लोगों को, महापुरुषों को देख के पता चलता है कि ये अजगरवत बैठे हुए हैं। स्वामी जी आ गए हैं, बहुत प्रिय है, दोनों प्यार करते हैं एक दूसरे को, बैठे हुए। तो अब शरद चंद्र बड़ी मुश्किल में पड़े। उनकी तो इच्छा है कि दौड़ के जाए, स्वामी जी सुना रहे हैं सब बातें,
उन्होंने मुझे यहाँ बिठा लिया, वो बैठे रहे, क्या कि थोड़ी देर में कोई बहाना करके वहाँ से चले गए। इधर स्वामी जी ने खाना खाया, खाना खाने के बाद में वो आए इधर सबके साथ में, लाटू महाराज के पास आए और दोनों ने एक दूसरे को गाढ़ आलिंगन किया। तो स्वामी विवेकानंद से कहते हैं कि अरे लाटू, क्या मैं आ गया और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आया? तेरे को बुलाया, पता चला तुझसे मिलने के लिए नहीं आया, क्यों? कहा मुझे मालूम था कि तुम मेरे से मिलने आ जाओगे। खैर हंसी मजाक हुई, बातचीत हुई, सब लोग लौट गए, लाटू महाराज वहीं बैठे रहे। दूसरे दिन सुबह जब शरद चक्रवर्ती जब सुबह गंगा की तरफ जाने लगे, देखा उसी स्थान पर वैसे के वैसे सारी रात बैठे। तो ये भगवत चिंतन में मन लगा रहे, तमोगुण में आदमी पड़ा न रहे। तमोगुण में तो ओज सह तेज नहीं होगा, बल भी नहीं होगा। यहाँ बल भी है, मन शक्तिशाली है, इंद्रियां सबल हैं, फिर भी सत्व गुण में प्रतिष्ठित, भगवत चिंतन में लीन, ऐसे रहना चाहिए। शयानः वीत निद्रः, सोए हुए हैं लेकिन वीत निद्रा, निद्रा को जीता है, तमोगुण नहीं है। तोतापुरी महाराज स्वामी श्री रामकृष्ण के गुरु, वेदांत के गुरु, वे क्या करते थे? वो चादर ओढ़ के सो जाते थे, लगता था कि सो रहे हैं, सोते नहीं थे, लेटे लेटे ध्यान कर सकते। हम लेटे लेटे ध्यान करें तो 5 मिनट में नींद आ जाए। और लाटू महाराज क्या करते थे? लाटू महाराज वहाँ वरानगर मठ में जब थे तो चादर लेट जाते थे, चादर ओढ़ लेते थे और थोड़ा सा खर्राटा लेने लग जाते, तो समझते थे कि लोग ये सो गए हैं। उसके बाद जब सब सो जाते तो उठ के ध्यान करने लगते। तो ये अजगर वृत्ति यहाँ पर एक और यहाँ पर कही, बिना हिले डुले शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा है, इंद्रियवान होते हुए भी इंद्रियों की चेष्टा नहीं है, वह इस प्रकार से निद्रा रहित देह को धारण करे, अकर्म करता हुआ। ये बहुत कठिन। छुट्टी मिली, हम क्या करते हैं? छुट्टी मिली, चलो अब घूमने चलेंगे, तीर्थ दर्शन करेंगे, तीर्थ यात्रा, 3-4 जगह घूम आए। काशी नहीं गए, काशी घूम आए, जयराम बाटी, कामारपुकुर, दक्षिणेश्वर, ये सब घूम आए, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन एक दूसरा भी कंसेप्ट है, जहां है वहीं रहें, या एक स्थान पर जाकर बैठ जाएं, कहीं हिले डुले नहीं जाएं। और ये बात भी हमारे महापुरुष हमें निर्देश देते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद जी के, माँ शारदा के निर्देश इत्यादि में कई स्थानों पर आता है कि बाबा एक स्थान पर जाकर बैठ जाओ, इधर उधर घूमने से कुछ नहीं मिलता, एक स्थान पर जाकर बैठकर तपस्या कर लो। ये हमारी चंचलता है मन की जो हमको इधर उधर घुमाती। यहाँ पर यही बात कही है कि हमें भले ओज तेज बल तो होना चाहिए, यह आवश्यक है, लेकिन उन पर पूर्ण संयत, अंदर से कर्म करने की वृत्ति न होवे, वह यहाँ पर कहा गया। अब आगे कहते हैं, इसके बारे में तो और भी कई बातें कही गई हैं। जीवन मुक्त का वर्णन करते हुए भी कहा गया है, इसी प्रकार का वर्णन है। यो जागर्ति सुषुप्तस्थो यस्य जागृत न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन मुक्त उच्यते। जागृत और स्वप्न, यानी सोता भी है, सोना और जागना दोनों एक साथ, जिस प्रकार से यह जागृति सुषुप्ति में रहता हुआ भी जो जागृत रहता है, और यस्य जागृत न विद्यते, वो जागृत नहीं है, समाधिस्थ है। सुषुप्ति और समाधि में अंतर क्या है? सुषुप्ति यानी निद्रा, गाढ़ निद्रा, उसमें स्वप्न भी नहीं। उस समय क्या होता है? वेदांत में कहा गया है कि जब सुषुप्ति होती है उसमें आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। वी बिकम वन विद गॉड, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य,
एवरी डे, प्रतिदिन गहरी निद्रा में हम अपने परमात्मा, परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं, लेकिन वह अज्ञान से आवृत होता है, हम जानते नहीं, केवल अज्ञान की वृत्ति रहती है। अगर हम सोते हुए भी सज्ञान सो सके, आप समझे मेरी बात, हम सोते हैं लेकिन हम जानते नहीं हैं कि हम सो रहे हैं। अगर हम सोएं लेकिन हमें ज्ञान रहे सोने का, तो वो हो गई समाधि। कॉन्शियस स्लीप इज समाधि, अनकॉन्शियस स्लीप इज स्लीप। और इसलिए कहा गया है, एक साधना एक प्रकार की है कि जब हम सोने जाएं, रात को जब सोवें, तो जागृत अवस्था से जब हम निद्रा में जाते हैं, उसके बीच में एक क्षण ऐसा आता है, और निद्रा से जागृत होते समय एक क्षण ऐसा आता है जब हम जागृत होते हुए भी किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं करते। आप लोगों को ऐसा होगा, इट इज जस्ट एट दैट स्टेट देयर इज नथिंग बट प्योर अवेयरनेस। और साधकों का कहना है, कुछ गुरुओं का, कि उस पॉइंट को बढ़ाने का, बनाए रखने का प्रयत्न करें। जब हम जगत का एक्सपीरियंस भूल जाते हैं, जगत का एक्सपीरियंस नहीं होता है, फिर भी हम चेतन रहते हैं, वी आर कॉन्शियस, येट वी आर नॉट कॉन्शियस ऑफ द वर्ल्ड। उस पॉइंट को, उस अवेयरनेस को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। ये साधना एक प्रकार की साधना है। तो जो जीवन मुक्त हो रहते हैं, वो सुषुप्ति में रहकर भी जागते हैं, यानी जगत के प्रति वो सोए हुए हैं, वो सुषुप्ति है, लेकिन परमात्म तत्व के लिए जागृत हैं। यस्य जागृत न विद्यते, जागृत जो है, ऐसा बाह्य जगत के प्रति उनका अवेयरनेस नहीं रहती, उसका बोध है, ज्ञान है, लेकिन वासना नहीं है। वह है जीवन मुक्त, प्योर कॉन्शियसनेस में जो प्रतिष्ठित है। सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन उसमें वासना नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता, ये लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रहती। सब कुछ देख रहे हैं, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये आग है, ये खाने की चीज है, लेकिन ये खाने की चीज प्राप्य है, आग जो है उसको त्याज्य है, उससे दूर रहना चाहिए, इसको ग्रहण करना चाहिए, ये बोध नहीं रहता। उस जिसमें वासना नहीं है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। इंद्रियवान होते हुए भी कुछ नहीं करता, क्या मतलब? लंगड़ा है इसलिए नहीं चलता है, ऐसी बात नहीं। अंधा है इसलिए नहीं दिखता, ऐसी बात नहीं। पैर है, मुंह है, आंख है, कान है, सब होते हुए फिर भी वह प्रयत्न नहीं करता, ये बात नहीं। अब इसके बाद में ये अजगर से सीखा, उसके बाद में अगले 2 श्लोकों में अर्णव समुद्र से क्या सीखा उसमें बताया जाता है, बहुत सुंदर है। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंत पारो क्षोभ्यः स्तिमितोदक इव अर्णवः। क्या मुनि ही कैसा है? प्रसन्न गंभीर। किस प्रकार से? अर्णव, समुद्र की तरह। समुद्र की तरह कैसा रहेगा वो? प्रसन्न और गंभीर। प्रसन्न यानी प्लेसिड जिसे कहते हैं, शांत। समुद्र को आप अगर देखें जब शांत है, बिल्कुल शांत, लहरें नहीं, वो गंभीर, गहरा। देखिए ये समुद्र एक अपने आप में एक अद्भुत चीज है। यहाँ पे देखेंगे इसके बहुत सारे लक्षणों का वर्णन है, और समुद्र एक बहुत अच्छा ध्यान चित्र भी है। माँ शारदा कहती थी कि अगर आपका मन चंचल हो तो आप क्या करो, तो बनारस के में कहती हैं कि गंगा के घाट पे बैठ जाओ,
और गंगा की लहरों को देखते रहो। यहाँ तो दुर्भाग्य है कि अपने पास सुखना लेक है, लेकिन सुखना लेक में पता नहीं वो कंसेप्ट आएगा कि नहीं। लेकिन सागर, तालाब, नदी, अगर मन चंचल है तो उसके किनारे जाके बैठ जाइए और उनकी लहरों को देखते रहिए। लहरें जैसे धीरे धीरे शांत होती हैं, उठती हैं, शांत होती हैं, उसी प्रकार आपका मन भी धीरे धीरे शांत होता चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर सागर की तुलना बड़ी सुंदर ढंग से की है। क्या कहा है? एक तो प्रसन्न, शांत, गंभीर, गहरा, दुर्विगाह्य, डिफिकल्ट टू फॉदम, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया है दुर्विगाह्य। अंदर क्या है गहराई में डूब के पता लगाना बहुत मुश्किल। गहरा भी है और अंदर गहरे डूब कर उसको पता लगाना बड़ा मुश्किल। डुबकी लगाइए, थोड़ी दूर जाइए, उसके बाद ऊपर फेंक देगा। तो आप आजकल तो कुछ अलग अलग कुछ पहन के और सब जाना का आके कुछ करते हैं लोग, लेकिन और दुरत्यय है, उसके पार जाना वो नहीं पार कर सकते। उसके पार क्रॉस करना बहुत मुश्किल है समुद्र को। उसके बाद कहा गया है अनंत पारा, उसका अंत नहीं, अपार, लिमिटलेस। समुद्र की लिमिट नहीं है, पार भी नहीं जा सकते, उसके लिमिटलेस है। और फिर कहा अक्षोभ्य, अक्षोभ्य, उसमें क्षोभ नहीं होता, उसमें डिस्टर्बेंस नहीं होता, वह इमूवेबल, ये ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया गया है। नदियां कितने भी पानी ले जावें, वो आगे अगले वाले श्लोक में पुनः आएगा, कितना भी पानी उसमें डालें समुद्र बढ़ता नहीं। और कितना भी समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो हरि मुनि नो सर्पेत न शुष्येत सरिद्भिर्वसारः। जिस प्रकार समुद्र में नदियां पानी डाल रही हैं, बहुत सारा पानी डाला और कभी नदियां सूख गई, कोई पानी जा ही नहीं रहा है, बहुत कम पानी जा रहा है, उससे क्या हुआ? समुद्र जो है वो न तो बढ़ गया, ओवरफ्लो नहीं होता और श्रिंक भी नहीं होता, कम भी नहीं होता। इसी प्रकार से जो सेज है उसको क्या है? समृद्धि कामो हीनो वा, समृद्धि आ जावे, बहुत सारी समृद्धि आ जावे या हीन हो जावे, निकल जावे, तो उससे मुनि को क्या है? उसका जिसका मन नारायण परह, नारायण में जिसका मन लगा हुआ है, वह क्या करेगा? वह न कोई बहुत आनंदित उल्लसित हो जाता है और सब समृद्धियां चली गई तो श्रिंक भी नहीं हो जाता, उदास भी नहीं हो जाता। सच पूछा जाए तो महात्मा का बड़प्पन बहुत चीजों के रखने में नहीं है, वो तो जितना कम हो उतना ही उसका बड़प्पन। एक दृष्टांत है स्वामी विरजानंद जी का, रामकृष्ण मिशन के एक प्रेसिडेंट रहे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे। उनकी परमार्थ प्रसंग करके बहुत अच्छी महत्वपूर्ण किताब है, और दूसरी और भी 2-1 किताबें हैं उनकी जीवनी के संबंध में भी। तो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम सुनकर एक व्यक्ति उनके दर्शन के लिए आया, तो बताया कहाँ है, कि वो चले जाओ, उनके कमरे में पहुँचा दिया। तो देखा कि एक आलीशान कारपेट बिछा हुआ है, उसके ऊपर गद्दा लगा हुआ है, उस पर कालीन बिछा हुआ है, रेशमी चादर बिछी हुई है, बढ़िया गद्दा लगा हुआ है, और रेशमी कपड़े इत्यादि पहन कर बैठे। किसी ने पहना दिए होंगे। तो देखकर उसको तो अवाक हो गया कि मैं तो समझ रहा था स्वामी विवेकानंद के शिष्य हैं, परम त्यागी होंगे, और ये तो बिल्कुल अय्याशी में बैठे हुए हैं, सज धज कर बैठे हुए, और वे शांत मन से बैठे हुए। उस व्यक्ति ने चुपचाप प्रणाम किया और चला गया, रुका नहीं। लेकिन उसके मन में बात जमी नहीं, सोच रहा था क्या है क्या नहीं। फिर आके कुछ 5-7 दिन 10 दिन बाद
मन में उहा पोहा कन्फ्यूजन है, प्रेसिडेंट महाराज के दर्शन करना है तो जाओ। जब गया तो वहाँ देखा तो बिल्कुल दूसरा दृश्य, एक खाली तख्त है, उस पर चादर तक नहीं है, लकड़ी का तख्त, और पूर्ण रूप से दिगंबर बैठे हुए, एक कपड़ा तक उनके शरीर पर नहीं, लेकिन चेहरे का भाग ठीक जैसा पहले था, पहले दिन वैसा। वही कहा, नोत्सर्पेत न शुष्येत, न श्रृंख होते हैं न उल्लसित होते हैं, मन सदा शांत। ये ऊपर की चीजें आई चली गई। इसी प्रकार से मुनि जो भगवान में मन लगाए रखा है, वह समृद्धि आवे या समृद्धि से हीन हो जावे, उसके जीवन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। अब इन दो श्लोकों को देखें और थोड़ा सा गहराई में विचार करें। पहले समुद्र के बारे में क्या कहा है? मुनि प्रसन्न गंभीर। मुनि यानी कौन? मुनि यानी मौन, जो शांत रहे। मुनि शब्द का ही अर्थ है, मुनि का अर्थ है जो मननशील हो, उसको भी मुनि कहते हैं, और जो मौनी है उसको भी मुनि कहते हैं। कि क्या है? साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए। प्रसन्न रहे, आनंद में रहे, लेकिन गंभीर, he has to be serious। उच्छृंखल न होवे, रेस्टलेस न होवे, प्रसन्न गंभीर रहना चाहिए। उसका भाव क्या है ना? अथाह, अपार और असीम होना चाहिए। जो सच्चे साधक हैं उनको समझना कठिन, लोग उनके ऊपर की बातों से उसको समझ नहीं पाते। गंभीर, उसको गंभीर रहना चाहिए। उसके बाद क्या कहा गया है? उसको लोग समझ नहीं सकते। सामान्य रूप से श्री रामकृष्ण को देख लीजिए। श्री रामकृष्ण बाहर से लोगों को एक प्रकार से दिखाई देते थे, प्रसन्न बच्चे जैसा दिखाई दे रहे। मास्टर महाशय वर्णन करते हैं, मास्टर महाशय जब श्री रामकृष्ण के पास गए तो एक दिन देखा शांत बैठे हुए हैं, अनमने भाव से, मानो अंतर्मुखी मन लेके बैठे हुए हैं। दूसरे दिन देखा तो दोस्त अपने छोटे, ये जो उनके शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद इत्यादि, जो 18-20 बरस के सब लड़के, उनके साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, जोर जोर से हंसी मजाक, उनको हंसा रहे हैं। मास्टर महाशय जब आए तो लोग जोर से हंस दिए। ये क्या हुआ था? श्री रामकृष्ण कह रहे थे कि देखो, एक सांप को, एक मोर को किसी ने अफीम खिला दी, तो वो बराबर टाइम पे रोज अफीम खाने के लिए आ जाता था। ये तो मास्टर महाशय कह रहे थे कि ये भी एक मास्टर है, वो ज़्यादा पढ़ा हुआ है, तुम लोग तो 18-20 बरस के, वो 25-30 बरस का है, वो आने लग गया है, उसने थोड़ी अफीम खा ली है। मास्टर महाशय आए तो जोर से लोग हंस दिए, दृष्टांत दिया। इस समय ये मजाक कर रहे हैं। दूसरे ही क्षण श्री रामकृष्ण गहरी समाधि में लीन हुए। और स्वामी विवेकानंद से जब कहा गया कि श्री रामकृष्ण के संबंध में आप कुछ लिखिए, उनकी लाइफ लिखिए, क्योंकि आपने जैसा समझा है किसी ने नहीं समझा। सच पूछा जाए तो स्वामी विवेकानंद के जो कंप्लीट वर्क्स हैं, उनका साहित्य है, वह श्री रामकृष्ण पर कमेंट्री ही है, श्री रामकृष्ण के जीवन और आदर्शों का ही एक्सप्लेनेशन है। फिर भी जब स्वामी विवेकानंद से कहा गया कि आप कहिए, तो कहते हैं मैंने समझा ही कितना, मैंने तो कुछ नहीं समझा। जितना उनको समझने का प्रयत्न करते हैं उतनी कठिनाई होती, उतना गहरा होता चला जाए। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? उसको प्रसन्न गंभीर होना चाहिए। दुरत्ययः अनंत पारः, उसका जो योगी है, मुनि है, उसका कोई पार नहीं पा सकता, जिस प्रकार के समुद्र का कोई पार नहीं पा सकता। यह जो मैंने अभी कहा, समुद्र का एक बहुत अच्छा सिंबल भी है, उससे शिक्षा भी ले सकते हैं और उसका ध्यान भी किया जा सकता है। स्वामी यतीश्वरानंद जी जब मद्रास में थे, तो मद्रास में तो समुद्र बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा बीच है, और वहाँ समुद्र का सीन बहुत अच्छा है। दूसरे स्थानों पर अगर आप जाएं, केरला के समुद्र के तट के ऊपर, तो वहाँ पर पेड़ इत्यादि बहुत होते हैं, ये नारियल के पेड़ की। लेकिन मद्रास का सी बीच बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा व्यू है उसका। और रामकृष्ण मिशन का जो आइस हाउस है, जो आजकल विवेकानंद इल्लम करके है, जिसमें स्वामी विवेकानंद जब लौटे थे तो 9 दिन तक रहे थे, वहाँ आश्रम का हमारा एक सेंटर है।
वो वही सामने है, उसके ऊपर से उसका व्यू बहुत अच्छा दिखता है। तो यतीश्वरानंद जी महाराज उस पर उसका ध्यान करते थे, उनको समुद्र का ध्यान बहुत अच्छा लगता। और समुद्र का सचमुच श्री रामकृष्ण भी कहते हैं, समुद्र, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, ब्रह्म मानो एक सागर है। निर्गुण निराकार ब्रह्म की तुलना उन्होंने सागर से की है। और इसमें भक्ति से कहीं कहीं पर जिस प्रकार से ठंडक से कहीं कहीं पर आइसबर्ग बन जाते हैं, बर्फ जम जाता है, उसी प्रकार से भक्ति से यह निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है वह बीच बीच में सगुण साकार हो जाता, रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार से यह जो समुद्र है वो सच्चिदानंद ब्रह्म का एक बहुत अच्छा सिंबल है, ध्यान का सिंबल। इसके अतिरिक्त भी समुद्र के इतने गुण हैं जो जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में प्राप्त होता है। खुल्लवग्ग, बौद्ध जो विनय पिटक का एक अंश है खुल्लवग्ग, उसमें समुद्र के 8 गुणों का वर्णन है और उसकी तुलना एक संघ से की गई है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखें उसको। समुद्र में विशेषता यह है कि वो धीरे धीरे गहराई में जाता है। अगर आप सी बीच पर जाएंगे तो अचानक वो डूबता नहीं है, धीरे 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 वो गहरा होता चला जाता है। बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, एक एक इंच धीरे धीरे धीरे, कोई स्टेप्स नहीं, धीरे 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 गहरा होता जाता है, एब्रप्ट उसमें फॉल नहीं होता। उसी प्रकार से एक जो संघ है, आध्यात्मिक संघ, मोनास्टिक ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर, उसमें भी क्या है, उसमें एक डिसिप्लिन होता है, ट्रेनिंग होती है, और धीरे धीरे प्रयत्न के बाद ही आध्यात्मिक अनुभूतियां, आध्यात्मिक उपलब्धियां होती हैं। साधना की दृष्टि से भी समुद्र इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहें कि हमारे जीवन में कोई आध्यात्मिक अनुभूति होना चाहिए, हम आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करें, प्रगति करें, तो आध्यात्मिक गहराई हमारे जीवन में आवे तो अचानक नहीं होने वाली। वो 3 महीने में समाधि ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे प्रयत्न करते 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 तब जाकर आध्यात्मिक अनुभूति होती है। और ऐसा व्यक्ति जो मुनि है, जो साधक है, जो परमहंस है, जीवन मुक्त है, आप समझ सकते हैं कि उसने कितना प्रयास किया होगा, वो सागर के तरह गंभीर कैसे बना होगा, कितनी धीरे धीरे प्रयत्न करने के बाद उसके जीवन में कितनी गहराई आएगी। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हम प्राप्त करते हैं समुद्र से। दूसरा है, ओशन रिमेन्स विद इन इट्स बाउंड्स एंड पासेस नॉट बियॉन्ड द शोर। समुद्र जो है, अभी यहाँ पर कहा, क्या कहा, यही बात कही गई है इसमें भी, यहाँ भी कहा गया है, अक्षोभ्य, वह क्षुभित नहीं होता, अपनी सीमाओं को पार नहीं करता। उसी प्रकार से योगी अपनी सीमाओं को, अपने मर्यादाओं को पार नहीं करता, अपनी मर्यादाएं, नैतिक मर्यादाओं में रहता है, सामाजिक मर्यादाओं में रहता है, किसी भी प्रकार से नैतिक दृष्टि से किसी नियम का उल्लंघन नहीं करता। इसी प्रकार से जो संघ में रहते हैं, एक मोनास्टिक ऑर्डर या रिलीजियस ऑर्डर के जो भक्त होते हैं या उसके सदस्य होते हैं, वह भी उसके जो नियम हैं उनको वे तोड़ते नहीं। तीसरा है, एक बहुत अच्छा समुद्र का एक बहुत अच्छा लक्षण है कि अगर उसमें एक मुर्दे को आप फेंक दीजिए समुद्र में तो क्या होगा, कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो मुर्दा किनारे पे पड़ा हुआ। समुद्र उसको अपने अंदर नहीं रखेगा, कोई भी खराब चीज अगर होगी तो वो उसको बाहर फेंक। मुनि भी अपने भीतर, अपने जीवन में कोई भी बुराई नहीं रखेगा। अगर बुराई उसके मन में आएगी तो उसका मन ऐसा समुद्र की तरह है कि वह उसको बाहर फेंक दे। एक आध्यात्मिक संघ में भी यह बात होती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति उसमें आ जावे जो उसके लायक नहीं है, अगर उसका चरित्र भ्रष्ट है तो वो बाहर फेंक जाता है। चौथा, अभी जिसकी चर्चा हो गई है, बहुत सी नदियां उसमें पानी डालती रहती हैं,
हाँ, ये दूसरा है, बहुत सी नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, अपना नाम त्याग हो जाता है उनका। गंगा मिली समुद्र के साथ एक हुई तो अब गंगा नहीं रही। यमुना मिली, यमुना तो खैर गंगा में मिल गई है। सिंधु मिली, एक हो गई। कावेरी मिली, नाम छूट गया। नर्मदा मिली कि समुद्र में, उसका नाम चला गया। उसी प्रकार से जो मुनि हैं वो भी अपना नाम त्याग देते हैं, फिर नाम नहीं रहता, पुरातन नाम नहीं रहता। वो समुद्र के साथ, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। और संघ की दृष्टि से जब संघ में सब लोग मिल जाते हैं तो पुराने नाम त्याग देते हैं। अब सारे पुराने नाम वगैरह, सारी हमारी आइडेंटिटी जो है वो त्याग हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी हो जाती है जिस संघ में है, रामकृष्ण मिशन में है या बौद्ध संघ के सदस्य हैं, पुराने नाम इत्यादि सब त्याग हो जाते हैं। समुद्र क्या है? उसका एक ही स्वाद है सब तरफ से। अगर आप बंबई में समुद्र का पानी चखेंगे तो खारा, कलकत्ता में चखेंगे तो खारा, अगर आप और कहीं पे चखेंगे, कोलंबो में चखेंगे तो वो खारा, अगर आप और किसी शोर पर चखेंगे वो सब जगह खारा। समुद्र सब जगह खारा, यूरोप में, अफ्रीका में, सब जगह खारा ही खारा। उसी प्रकार से किसी संघ के सदस्य को आप देख लीजिए, उसमें कहीं न कहीं कैरेक्टरिस्टिक एक प्रकार की मिल जाए, तो उसको देख के ही पहचान लगे हैं रामकृष्ण मिशन का है। या दूसरे बुद्धिस्ट होगा तो लगेगा कि बुद्धिस्ट। ये इस प्रकार से इसमें ये एक स्पेशल चीज प्राप्त होती है। उसके बाद में है, समुद्र में बहुत सारे जेम्स, बहुत सारे, जाइए तो रत्न इत्यादि होते हैं, मोती माणिक इत्यादि समुद्र में रहते हैं। उसी प्रकार से अगर आप एक मुनि के हृदय में, अगर दुर्विगाह्य है उसका हृदय, उसमें अगर आप डूब सकें तो उससे आप बहुत सारे आध्यात्मिक रत्न प्राप्त कर सकते हैं। किसी मुनि सन्यासी जीवन मुक्त है, उसके अगर आप पास में जाएं, धीरे धीरे उनके निकट जाएं, उनकी गहराई में डूबने का प्रयत्न करें, तो भले प्रारंभ में कठिन लगे, लेकिन अगर आप एक बार डूबेंगे तो देखेंगे कि उनके आध्यात्मिक कितनी संपदा उनके पास में है, कितने रत्न वे हमें प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक संघ में भी बहुत सारे आध्यात्मिक रत्न, नोबल ट्रुथ्स, आइडियाज, प्रिंसिपल्स और प्रिसेप्ट्स हैं, जिसके ऊपर लोग रिसर्च करते हैं, समझने का प्रयत्न करते हैं इत्यादि। और उसके बाद ये तो बता ही दिया कि अगर पानी बहुत सारा आ जावे नदियों से या बहुत सारा इवापोरेशन से उड़ जावे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यो ऋषि मुनि जो है वो किसी प्रकार से विचलित नहीं होता, चाहे बहुत संपत्ति आवे चली जावे, कठिनाइयाँ आवे या विपरीत उनको सुख मिले, उसको कोई किसी प्रकार से वह विचलित नहीं होता। और संघ में उसको कैसे लेंगे? संघ के कंसेप्ट में, संदर्भ में कहा जाएगा कि अगर संघ से कोई 2-4 आदमी साधु मर गए, छोड़ के चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसमें 10-20 आदमी मिल गए तो फर्क नहीं पड़ता, वो तो समुद्र है, उसमें और भी लोग मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता। उसके बाद में अंत में है 8वां है कि समुद्र जो है उसमें शार्क, व्हेल इत्यादि बड़ी बड़ी क्रीचर्स रहते हैं। उसी प्रकार से एक आध्यात्मिक संघ में भी आपको जीवन मुक्त, ब्रह्मज्ञानी, परम भक्त इत्यादि लोग सदा मिल सकते। तो इस प्रकार से ये ओशन का जब कंसेप्ट हम देख रहे थे, यहाँ पर समुद्र की बात जब कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये जो बुद्धिज़्म में जो कहा गया है उसको भी आपको मैं बताऊं कि किस प्रकार से समुद्र से हम बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। ध्यान करें, गहराई से चिंतन करके उसे अगर हम जीवन में उतारें तो महान लाभ हो सकता है। समुद्र का मेडिटेशन, जैसा मैंने कहा कि समुद्र के ऊपर एक्चुअली ध्यान किया जा सकता। ध्यान बैठकर देखें, गहरे ध्यान करते समय उनकी गहराई का ध्यान कर से यदि हम करें तो हमारे जीवन में गहराई आई। वह अनंत पार है, वह उसका लिमिट नहीं है, हमारा हृदय भी विशाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से समुद्र एक बहुत अच्छा मेडिटेशन का
सिंबल भी है और उससे हम बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद में 2 श्लोकों में स्पर्श सुख के संबंध में और पतंग से क्या सीखा, हमारे जीवन में जो प्रलोभन आते हैं, विषयों के प्रलोभन, उसको यहाँ पर इसका उल्लेख ये अवधूत करते हैं। ये कहते हैं दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावेरजितेन्द्रियः प्रलोभितः प्रतत्यन्धे तमस्यग्नो पतंगवत। क्या कहते हैं? पतंगवत, पतंग, मौत, कीड़ा जो दीपक के ऊपर गिरता है, पतंग। आप देखेंगे कि आजकल तो ये लाइट हो गई है, पहले जब दीपक जलते थे आप देखेंगे कि रात को, अभी बारिश हो गई है, अभी 2-4 दिन बाद देखना बहुत सारे पतंग आए। अभी तो बारिश इतनी तेज थी कि वो पतंग बने नहीं है, अब धीरे धीरे आएंगे। अब 2-4 दिन बाद देखना बहुत सारे पतंगे आएंगे और वो लाइट के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये एक पतंग का तो एक प्रसिद्ध दृष्टांत है। उसकी पतंग जो है लौ में पड़ता है और जल जाता है, उसको इतना प्रेम करता है, इसके प्रकार की बात कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पतंग से भी इस मुनि अवधूत ने कुछ सीखा। उन्होंने क्या सीखा? उन्होंने कहा पतंग जिस प्रकार से तमसी अग्नौ पतति अंधे, पतंग क्या करता है कि वह क्या करता है, रूप देखकर प्रलोभितः, रूप से मोहित होकर, उसके लाइट से मोहित होकर उसमें कूद पड़ता है और जल मरता है। उसी प्रकार से दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायां तद्भावैहि अजितेन्द्रियः, एक अजितेंद्रिय व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर रखा है, ऐसा व्यक्ति पुरुष जब स्त्री को देखता है, और उसको दूसरी तरफ से भी लीजिए, जब स्त्री पुरुष को देखती है और अगर वह अजितेंद्रिय हो तो मोहित होकर क्या करती है, वो उसके हाव भाव पर प्रलोभित होकर दृष्ट्वा स्त्रियं देवमायाम, उसको कहते हैं देवमाया। भगवान ने स्त्री को के प्रति पुरुष का और पुरुष का स्त्री के प्रति तीव्र आकर्षण बना रखा, यह है देव माया, भगवान की भयानक माया। जो स्त्री का पुरुष और पुरुष के प्रति तीव्र आकर्षण, उसके कारण व्यक्ति अंधा होकर, जगह पतति अंधे, अंध तमसी, अंधे तमस में, तमोगुण में पतित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि इससे, यानी देव माया क्यों कहा, जिससे जीवन का लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता है, जिससे जीव भगवान या मोक्ष की प्राप्ति से वंचित हो जाता है, इसलिए उसको महा माया, देवता की, भगवान की माया कहा गया। तो यहाँ पर कहा है कि तद्भावे अजितेंद्रिय, अगर हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा अधिकार न होवे, इंद्रियां अगर हमारी कंट्रोल में न होवे, तो स्त्री पुरुष के प्रति और पुरुष स्त्री के प्रति आकृष्ट होकर उस प्रकार से नष्ट हो जाता है जिस प्रकार से एक पतिंगा उस रूप को देखकर उसमें डल गिर के और नष्ट हो जाता है। दूसरा, उसके बाद में अगला श्लोक भी उसी प्रकार का है। योषिद्धिरण्याभरणमम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ः प्रलोभितात्मा ह्युपभोगबुद्ध्या पतंगवत् नश्यति नष्ट दृष्टि। यहाँ पर उसको और वास्ट, ब्रॉड कर दिया है। हमारे आकर्षण की वस्तुएं कौन सी? योषित, योषित यानी स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष। योषित, हिरण्य, धन, धन व ट्रिमेंडस आकर्षण, आजकल उसी के लिए सब पागल हो रहे हैं, पैसा पैसा पैसा, धन। हिरण्य, आभरण, आभूषण, अंबर, वस्त्र, वी वांट दिस थिंग्स, आभूषण, अंबर, वस्त्र आदि। इससे आप और भी लगा लीजिए, मकान लगा लीजिए, कार लगा दीजिए, टीवी, वीसीआर, जो भी चाहिए आप उसको आगे बढ़ाते चले जाइए। इत्यादि आदि द्रव्येषु, इत्यादि वस्तुओं में, माया रचितेषु, माया से बनाए हुए, इनमें मूढ़ व्यक्ति क्या कहता है? प्रलोभित आत्मा,
जिसका मूढ़ व्यक्ति, जिसकी आत्मा यानी जिसका मन प्रलोभित हो गया है, उपभोग बुद्धिया, इसका मैं भोग करूंगा, इसका मैं आनंद लूंगा, इस उपभोग बुद्धि से उसमें जाता है और पतंगवत नश्यति, पतंग की तरह, एक मौत की तरह नश्यति, नष्ट हो जाता है। क्यों? नष्ट दृष्टि, उसकी दृष्टि ही नष्ट हो गई है, उसकी बुद्धि विवेक बुद्धि जो है वो नष्ट हो। ये विवेक बुद्धि नष्ट होना, ये उसके कारण जो विनाश होता है, यह बात अवधूत ने पतंगे से सीखी। यह भी हम देख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। बाहर की वस्तु देखकर सीखना, स्वयं गलती करके सीखना बड़ा कॉस्टली होता है, उसमें बहुत कष्ट होता है। लेकिन दूसरे को देखकर अनुभव कर लेना, पतंगे को जलते हुए देखकर अगर कोई व्यक्ति सीख लेवे कि इससे बचे भाई, इन चीजों को याद रखिए। क्या है? उपभोग बुद्धि नहीं होना और मन को प्रलोभित नहीं होना चाहिए। वह वस्तु मेरी उपभोग्य है, उसको खाऊंगा, उसको पहनूंगा इत्यादि मन में बात न आवे और उससे प्रलोभित न होवे, नष्ट दृष्टि न होवे, विवेक हमारा नष्ट न होवे। ये तीन बातें याद रखने से हम इन माया से रचित वस्तुओं से दूर रह सकते हैं। तो आज यहीं पर रोकते हैं, इसके बाद अगली बार आगे के जो गुरु हैं उनका वर्णन हम पढ़ेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तयो जयमुदीरयेत्।